हेलो दोस्तों, आज हम लोग विधानमंडल के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे जो आगामी बीपीएससी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए देखते हैं क्या क्या विधानमंडल के बारे में दिया गया हुआ है। देश में संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण प्रांतों में पृथक पृथक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान राज्यों के एक सदनीय तथा द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान करता है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो एक सदनीय या द्विसदनीय विधानमंडल चाहते हैं। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, इसमें विधान परिषद विधानसभा शामिल है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद को सम्मिलित किया जाता है। विधानमंडल में 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है: राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद करके रखिएगा। चलिए विधान परिषद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है? यह विधानमंडल के द्वितीय सदन तथा उच्च सदन है। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 होती है। इंग्लैंड के सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा हुई और 22 मार्च 1912 को नए प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1912 को चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार एवं उड़ीसा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली से सवाल आ चुका है बीपीएससी में। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए। ये बहुत ही, इस तथ्य को हमेशा याद रखिएगा। 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर सभागार में हुई। 22 नवंबर 1921 को बिहार विधान परिषद में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक पारित हुआ, जो बिहार के गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत अधिनियम 1919 के अंतर्गत 19 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा के गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया। विधान परिषद की संख्या 43 से बढ़ाकर 103 कर दी गई, जिसमें 76 निर्वाचित, 27 मनोनीत और 2 विषय विशेष होते थे। 7 फरवरी 1921 को बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आई, जिसके प्रथम सभापति वाल्टर मोड़े थे। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन हुआ। दोस्तों, ये वाला जो पहले सभापति थे वाल्टर मोड़े, जो आजकल बीपीएससी तथ्यात्मक जानकारी सवालों में पूछ लेती है, ये वाल्टर मोड़े के बारे में याद रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसमें चुने हो जाने वाले सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और अनहर्ताय संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा निर्धारित है। इनकी आयु 30 वर्ष होती है, ये भी तथ्य, इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए इसमें क्या क्या होता है, चलिए विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सकरमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। शेष 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सरकारी आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। जो विधानसभा में जो जैसे जैसे सदस्य होते, इससे सवाल भी आ चुके हैं, इसको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखो, विधान परिषद के सत्र की अध्यक्षता सदस्यों द्वारा निर्वाचित सभापति तथा उपसभापति द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो भारतीय संसद उस राज्य की विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है, लेकिन 7वां विधान परिषद के रूप में 27 जुलाई 2021 को पश्चिम विधानसभा पारित हो चुका है। ये भी याद रखने की जरूरत है, देख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद एनईवीए प्लेटफॉर्म पेपरलेस मोड पर आ जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है। बिहार सरकार द्वारा 2021 में शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था। मार्च 1922 में नागालैंड विधानसभा एनईवीए प्लेटफॉर्म पर आने वाला देश का प्रथम विधानसभा बन गया।
राज्य विधानमंडल में विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानमंडल में टोटल सीटों की संख्या है 243 ही याद रखने की जरूरत है। नवंबर 2000 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की सीट झारखंड के पास चली गई थी, लेकिन 104 संविधान संशोधन 2021 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री प्रतिशत में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती, लेकिन छोटे राज्यों में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये तथ्य याद रखने वाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। 243 सदस्यों के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इसमें 203 समान वर्ग के लिए, 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अनर्हता संविधान के अनुच्छेद 173 में द्वारा निर्धारित की गई है। आयु से कुछ सवाल आते हैं 25 वर्ष से, इसको भी याद रखने की जरूरत है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का संचालन विधानसभा सचिवालय की सहायता से करते हैं, जिसका प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। विधानसभा राज्य के लिए नियम बनाने, बजट पारित करने, कार्यपालिका पर अंकुश लगाने संबंधी व्यापक शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आपात स्थिति लागू होने पर विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। इसे पुनः 6 महीने और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार इस अवधि के 300 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व भंग भी कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। संविधान में लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए प्रावधान लागू किया गया था, जो 25 जनवरी 2020 की अवधि तक समाप्त हो रहे थे, जिसे अनुच्छेद 334 संशोधन कर समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसी संशोधन के तहत SC/ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। विधानसभा के पदाधिकारी कहलाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के मत से अध्यक्ष के चुनाव करते हैं। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, भाषण देने, प्रश्न पूछने, विधेयक, प्रस्ताव पेश करने आदि से अनुमति देता है और प्रस्ताव को मतदान कराता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति निर्णायक मत देता है। विधानसभा अध्यक्ष ही धन विधियों को प्रमाणित करता है कि उसका निर्णय अंतिम होता है। वह अपने त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। 14 दिन की पूर्व सूचना से पर उसे तत्कालीन सदस्यों को बहुमत से हटाया जा सकता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा के द्वितीय प्रमुख अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका सारा कार्य विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी है, इसको देख लीजिएगा। संसदीय शासन पद्धति के अनुसार बिहार में कार्यपालिका के 2 स्वरूप हैं, नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राज्य प्रशासन में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में है, जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ निहित हैं, किंतु उसे राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य करना होता है। चलिए अब देखते हैं राज्यपाल के विषय में क्या क्या जानकारी दी गई हुई है। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद पर रहता है, अतः राष्ट्रपति उसे कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी हटा सकते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद और गोपनीयता का शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवासान अथवा विघटन करता है।
नियुक्ति या विषय थे। राज्यपाल अपने कर्तव्यों पालन संबंध में किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं शुरू किया जा सकता। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती है। राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्यों को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्याय संबंधी, स्वविवेकी, आपातकाल शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों को नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राज्य में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 164 दिया हुआ है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवाहन करता है तथा सत्रवासान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन तथा दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न करता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। अध्यादेश जारी करना 213 आर्टिकल में। चलिए राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। बिना राज्यपाल की अनुशंसा के विधानमंडल में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के पहले राज्यपाल विधानमंडल वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि उसके अधीन है जिसमें वो राज्य की विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक आकस्मिक घटनाओं को निपटने के लिए अग्रिम धन उपलब्ध करा सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के कानून को उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की दी गई सजा को कम कर सकता है या पूरी तरह क्षमादान कर सकता है, किंतु वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और न ही सैनिक अदालत द्वारा दंडित किए गए अपराधी को संबंध में कुछ कर सकता है। विवेकाधिकार या स्वविवेकी शक्तियाँ। राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियों को अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति को विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है यदि उसे लगे कि उक्त विधेयक संघीय कानून नीतियों के प्रतिकूल है। यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अवसर उसे अधिक मिलता है। विवेकाधिकार की शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। जब राज्यपाल को समाधान होता है तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति के प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 में यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन या सभी कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। राज्यपाल स्थिति। यदि राज्यपाल के अधिकारों को दृष्टिगत करें तो ऐसा लगता है राज्यपाल बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता में इसकी सर्वथा भिन्न है। हमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के प्राप्त न कि राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में से इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए डेटा दिया हुआ है, ये याद रखने के जो विधानमंडल का रूप 243 है। टोटल सीटों की संख्या द्विसदनीय है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 75। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 203। विधानसभा SC 38-2। बिहार में चुने गए लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। बिहार में चुने जाने राष्ट्रीय 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित स्थान 6। प्रखंडों की संख्या 534। जिलों की संख्या 38। जिला परिषद 38। 50 नगर निगम 12 नगर पंचायत 81। इस तरह के कुछ विधानसभा में तथ्यात्मक जानकारी मैंने देने का जो काम किया है उसे याद रखिए और पढ़ते रहिए। बहुत ही
इम्पोर्टेंट हो कि इससे हमेशा सवाल आते जाते रहते हैं।